हेलो एवरीवन, यहाँ पढ़ेंगे वर्ग की परिभाषा, क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा, विकर्ण। देखिए किस तरीके से वर्ग की परिभाषा। वर्ग क्या कहलाता है? देखिए, चार समान भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक आंतरिक कोण समकोण हो, यानी 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैंने देखिए ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। इस तरीके से जो है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई क्या है, सभी बराबर है, चारों साइड क्या है, बराबर है। मान ले 5 सेंटीमीटर तो ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है और कोण भी क्या है, आपस में सभी 90 अंश है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो यहाँ क्या है, 90 अंश है। ठीक है, ये सभी 90 अंश है। अब जब मैं सी को बी से मिला दूंगी और ए को डी से मिला दूंगी तो ए इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। सी से जो डी रेखा है विकर्ण है, वैसे बी से डी रेखा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। और भुजा क्या है, एक भुजा की लंबाई को क्या बोलते हैं, भुजा, और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। विकर्ण हो गया, कौन होगा। अब देखिए इसका जो भुजा का क्षेत्र, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। मान ले चाहे मैंने एक भुजा की लंबाई को 5 मान लिया, तो भुजा का वर्ग निकालेंगे तो हमारा सूत्र में क्या होगा, 5 की घात 2 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 25 आ जाएगा। और वर्ग का परिमाप कहलाता है, परिमाप क्या कहलाता है, चारों भुजाओं की लंबाई। तो यहाँ पास क्या है, 4 भुजा है और चारों भुजाओं की लंबाई समान है, 5 है, तो उसको मैं 5 से गुना कर दूँगी तो 4 5 20 हो जाएगा। मतलब फार्मूला क्या होता है, 4 गुणित भुजा की लंबाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा की लंबाई, तो 4a लिख सकती हूँ। इसको सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर सूत्र क्या है इसका, 4a हो गया। तो ये का मान कितना लिख दूँ, तो भुजा का परिमाप का सूत्र, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4a होता है ना। इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखें। वर्ग का परिमाप का जो सूत्र है वो होता है, पहले तो लिख लेंगे 4a। ठीक है, और एक का मान कितना है, एक भुजा की लंबाई है 5, तो 4 भुजा बराबर है, चारों भुजा, तो 4 5 20। मान लीजिए अलग अलग रहता है, चारों भुजा अलग अलग, तो जोड़ बस देते। यहाँ पास 5 5 4 बार जोड़ दूंगी तो भी 20 आएगा, या गुना कर देंगे तो भी। और वर्ग का विकर्ण क्या कहलाता है, यहाँ पास मैंने अभी बताई हूँ। इस तरीके से ए बी सी डी दिया है, तो ए क्या कहलाता है, हमारा विकर्ण कहलाता है। मतलब ए से जो डी को मिलाए हैं वो रेखा, और सी को डी से। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है a√2। मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्ग का विकर्ण जो है एक भुजा का √2 गुना होता है। वर्ग का विकर्ण एक भुजा का √2 गुना, ए क्या है, वर्ग का ए विकर्ण है एक भुजा, भुजा मतलब ए हो गया, और √2 गुना होता है, तो √2 गुना। तो यहाँ पास ए का मान ले 5 रखेंगे और √2, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ण का विकर्ण क्या कहलाता है, 5√2 है। और वर्ग का भुजा कितना है, एक भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। मान ली क्षेत्रफल दिया है तो इसको लिखते हैं अंडर रूट में क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल का मान क्या है, मान ली 25 है। क्षेत्रफल की जगह क्या रखती हूँ मैं, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग। तो एक भुजा यहाँ बाहर निकलेगी तो भुजा भाषा, भुजा का मान कितना है, 5 है। तो इस तरीके से आप क्या है, समझ सकते हैं वर्ग की परिभाषा, वर्ग का परिमाप कैसे निकाले हैं। परिमाप मतलब क्या है, चारों वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई है, उसको जोड़ देना है, या फिर सूत्र के रूप में इस तरीके से 4a, क्योंकि चारों भुजाएं का है, बराबर है। मान लीजिए चारों भुजाओं अलग अलग रहते तो क्या है, सभी को जोड़ देते हैं। और विकर्ण क्या कहलाता है, अभी क्या बताई हूँ, विकर्ण जो है एक भुजा की लंबाई का √2 गुना होता है। तो ये फार्मूला a√2। और वर्ग का भुजा दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पास 5 लिख सकती थी, या फिर जो क्षेत्रफल दिया रहेगा उससे हम क्या है, निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।